राजमाता का किसी रिएक्शन वाली को कहना है कि इस एज में वाईटी पे क्या कर रही हो, तुमको तो वृद्धाश्रम में होना चाहिए या वृद्धाश्रम में रहना चाहिए। इसका मतलब तो राजमाता ने अपने घर के न जाने कितने लोगों को एक टाइम के बाद या एक एज के बाद वृद्धाश्रम रहने पे मजबूर किया होगा या छोड़ दिया होगा उनको। तो राजमाता अपना इंतजाम भी कर लेना बोरिया बिस्तर बांध के, क्योंकि ज़िंदगी के उस पड़ाव में आप भी बहुत जल्दी आने वाली हो और वो दिन दूर नहीं। बच्चे अक्सर माँ बाप से सीखते हैं, तो जो आप दूसरों के लिए सोचते हो आपके बच्चे भी आपके लिए वही सोचेंगे। अंकल का कहना है अर्धनग्न आंखों से आकाश को देखोगे तो तारे बहुत दूर दूर नजर आएंगे। तो अंकल अर्धनग्न कपड़ों में ज्ञान भी नहीं देना चाहिए, ऑडियंस को प्रवचन भी नहीं देना चाहिए। और लप्पू जिस हिसाब से लप्पी की हरकतों को प्रमोट कर रहा है या लप्पी की हरकतों को जानबूझ के सोशल मीडिया पे दिखा रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि लप्पी को बदनाम कराना है और कमाई करना है, पैसा खाना है। लप्पी को गैर मर्दों के साथ नाचते हुए दिखाना है, उसको ट्रोल कराना है और खुद राजा बन के जीना है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। और सबसे पहले अभी के अभी वीडियो को पॉज करके सबसे पहले लाइक कर दो एंड कमेंट भी कर देना। बाद में पूरा वीडियो देखना, नहीं तो आप बिना लाइक किए हुए, बिना कमेंट किए हुए पूरा वीडियो देख के निकल लेते हो पतली गली से, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे लप्पू लप्पी की। लप्पी की बहुत सारे डांस वीडियोस वायरल हो रहे हैं, गानों की शूटिंग चल रही हैं, जगह जगह जा रही हैं और कुछ ऐसी रील्स आ रही हैं जहाँ पे लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं। अभी एक भंडारे की रील आई थी उनकी, जो फेसबुक पे आई थी, जहाँ पे लप्पू भी खड़े हैं, लप्पी भी खड़ी हैं और लप्पी जो सिंगर हैं इनके, जिनके साथ पहले भी गाना शूट किया है इन्होंने, उसके गुदगुदी कर रही हैं गर्दन पे, गर्दन को टच कर रही हैं पीछे से और लप्पू हंस रहा है देख के। जनरली अगर आप जाओगे और किसी अपने हस्बैंड के फ्रेंड को टच भी करोगे तो आपका हस्बैंड आपको वहीं डांट लगा देगा कि तमीज में रहो, ये कौन सा बिहेवियर है आपका, ढंग से नहीं खड़ी हो सकती हो, तमीज नहीं है तुमको बिहेव करने की। ये सारे सेंटेंस आपके हस्बैंड के मुंह से निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन लप्पू के मुंह से नहीं निकलेंगे। अगर लप्पी ऐसी हरकतें नहीं करेगी, अगर लप्पी ऐसी चीज़ें नहीं करेगी तो लप्पी को काम नहीं मिलेगा शायद। लप्पी को ऐसी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है और लप्पू को ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि दुनिया देखे कि देखो मैं कितना अच्छा और ओपन माइंडेड हस्बैंड हूँ। बाद में मैं चाहे कितने भी इल्ज़ाम लगा दूंगा कि मेरी बीवी ऐसे ऐसे करती थी, मेरी बीवी करेक्टर लेस थी, जो मैं ऑलरेडी एक बार बोल चुका हूँ, तो बाद में अगर कभी मनमुटाव हुए तो मैं इन सारे प्रूफ्स को रखूँगा और दिखाऊँगा दुनिया को कि देखो मेरी बीवी मेरी मौजूदगी में भी ऐसी हरकतें कर देती थी और मैं मना करता था बट वो मानती नहीं थी। ये होगा और ये डेफिनेटली होगा एक टाइम के बाद में, लेकिन अभी लप्पी को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और मुझे ऐसे लगता है कि लप्पू ही उसको ये सारी हरकतें करने को बोलता है। लप्पी इतना कैसे ओपन हो जाती है, जिससे 2 बार मिली है, 3 बार मिली है, 4 बार मिली है, इतना कैसे ओपन हो जाती है भाई सबके साथ में कि किसी को भी ऐसे ही टच कर लेती है, किसी को ऐसे ही हंसी मजाक कर लेती है टच कर करके। लप्पी का एक पैटर्न बन गया है भाई डांस करने का। डांस करती है तो अपनी साइड खींचती है लोगों को, चाहे वो आप कहीं भी देख लो। सबसे पहले इनका डांस वायरल हुआ था इसी सिंगर की एक पार्टी में जहाँ पे कोई गाना लॉन्च हुआ था। उसके बाद इस सिंगर को भी शर्ट पकड़ के खींचा था। उसके बाद वो डांसर खोहित है उसका भी किया था। उसके बाद लप्पू का भी की, लप्पू का तो करती ही रहती हैं। अभी एक दुकानदार के यहाँ गई हैं जिसके यहाँ पे इन्होंने कॉपी किया है भमित भुट्टो को। इन्होंने इसलिए कॉपी नहीं किया है क्योंकि इनको डांस या उस गाने को प्रमोट करना था, नहीं 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 नहीं, क्योंकि भमित भुट्टो की वो रील इंस्टाग्राम पे 9 मिलियन गई है, वायरल हुई है, इसीलिए लप्पू और लप्पी ने सेम पैटर्न, सेम गाने के जो स्टेप्स हैं और सेम लप्पू को पीछे बिठाया गया है, लप्पू ने वैसी ही हरकतें की हैं। लेकिन लप्पू जी आप भमित भैया को कॉपी नहीं कर पाओगे। फर्स्ट कॉपी हमेशा फर्स्ट कॉपी ही होती है। आप दुनिया को बोलते हो ना इसने मेरी कॉपी की है, इसने मेरी कॉपी की है, वो मेरे को कॉपी करता है, वो मुझको देख के किया है। तो जो अभी बिग बॉस का एक डायलॉग बहुत वायरल हो रहा है ना आवेश दरबार को, तूने कॉपी किया है, तूने कॉपी किया है, चल निकल मोमोज खा, तुम पे वो होता है कि डांस करो और गाड़ी में बैठ के मोमोज खाओ, डांस करो और गाड़ी में बैठ के बकैती करके मोमोज खाओ। वैसे ही हो गए हो तुम लोग।
और आपको ये मत बोलना कि वो जस्ट प्रमोट करने गई थी। दुनिया में न जाने कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं अपने इंडिया में जो चीज़ों को प्रमोट करने जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, बहुत सारी जगह प्रमोट करने जाते हैं। इवन फीमेल इन्फ्लुएंसर भी हैं, कोई ऐसी चीप हरकतें नहीं करती हैं, लेकिन ये जो करते हैं वो चीप लगती हैं और लिटरली चीप लगती हैं। लेकिन राजमाता की नज़रों में ये इनकी बहू की मेहनत है, जो इनकी बहू करती है ना वो मेहनत है इनकी। ऐसे लगता है जैसे लप्पू ना लप्पी को धकेलता है कि मतलब जाओ ऐसी हरकतें करो, जाओ। मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे ये लोग गाड़ी में बैठ के लिटरली मोमोज खा रहे थे। लप्पी अपने पति से टिश्यू पेपर नहीं मांग रही थी कि आप मुझे टिश्यू पेपर दे दीजिए, वो सिंगर से टिश्यू पेपर मांग रही थी और वो सिंगर दे भी रहा था और दोनों आपस में एक दूसरे को देख के हंस भी रहे थे। अब थोड़ा सा राजमाता पे आ जाते हैं। राजमाता ने किसी रिएक्शन वाली को वीडियो बनाया और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रिएक्शन वाली पहले इनके ही बखान करती थी, इनकी ही अच्छी अच्छी चीज़ें बोलती थी, इनके बारे में ही वन स्टैंड रहती थी, मतलब कि मैं इन्हीं को सपोर्ट करूँगी। एक दिखता था, चाहे गलत भी दिखाते थे ना, उनको भी डिफेंड करती थी कि नहीं वो वैसी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, वो तो बच्ची है, लप्पी अभी छोटी उम्र की है, ऐसे करके बहुत बार उन्होंने डिफेंड किया है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि गलत 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 को इंसान कब तक पट्टी बांध के सपोर्ट करेगा, एक दिन तो उसको भी वो पट्टी खुलेगी और सच्चाई नज़र आएगी। उनको भी वो सच्चाई नज़र आई जिस दिन सुसाइड वाली कम्युनिटी लगी। उस दिन से जब इन्होंने अपनी शब्द बदले, अपने लाइंस बदले, अपने सेंटेंस बदले और सच को सच बोलना चालू कर दिया, तो राजमाता को मिर्ची लग गई और मिर्ची भी एकदम सही जगह लगी। जो पहले रिएक्शन वाली को किसी को छोटी बहन बोलती थी, किसी को बड़ी बहन बोलती थी, किसी को सास बोलती थी, किसी को माँ बोलती थी, अब वो बुरी हो गई। अब वो बोल रही है हमारे ऊपर रिएक्शन मत दो क्योंकि तुम अच्छा रिएक्शन नहीं दे रहे हो। अच्छा रिएक्शन कौन देता है? जो हमारी अच्छाई दिखाते हैं, हम चाहे कुछ भी करें। अरे नहीं, अगर उन्होंने एकादशी को मछली खा ली तो क्या हो गया, उनको पता नहीं होगी, भोले लोग हैं ना, वो पता नहीं रहता है। अगर उन्होंने कन्या पूजन नहीं किया तो वो उनका कॉल है, कोई बात नहीं। अगर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, पाठ पूजा की इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, कोई बात नहीं, होता है, इंसान ही तो हैं वो। जो ऐसी बातें करते हैं वही रिएक्शन वाले अच्छे हैं। जो पहले इनके स्टैंड रहते थे, फेवर देते थे, अगर वो इनके अगेंस्ट जाके 2 वीडियो भी बना दें, अगेंस्ट नहीं सिर्फ सच्चाई बोल दें, जैसे लप्पू ने सुसु वाली कम्युनिटी लगाई थी, तब 1-2 रिएक्शन वाली और निकल के आई थी। उसके लिए लप्पू ने कितना तिल मिला के लाइव करी थी, याद होगी आपको। तो ये इनका पैटर्न है। बिल्कुल, आप जब तक अच्छे हो तब तक इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, इनकी गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो। राजमाता का उन आंटी के लिए बोलना है कि तुम इस एज में वाईटी को गंदा क्यों कर रही हो, तुमको तो यहाँ नहीं होना चाहिए, इस एज में अकेले रहती हो, तुमको तो वृद्धाश्रम में रहना चाहिए। भाई क्यों रहना चाहिए? वृद्धाश्रम में जो रहते हैं ना वो मजबूरी में रहते हैं, जो दुनिया से हार जाते हैं वो रहते हैं। अगर कोई अपने दोनों हाथ पैर पे खड़ा है, कमा रहा है, अपने हाथ पैर से अपना कर सकता है, घर चला सकता है, वो वृद्धाश्रम में जाके क्यों किसी पे जाके डिपेंड रहेगा? तो अगर इस हिसाब से जैसे माता जी ने बोला, तो माता जी तो अपने घर के न जाने कितने लोगों को छोड़ के आ गई होंगी, जो मतलब एक ज़िंदगी का पड़ाव पार कर चुके होंगे, 60-70 साल के हो गए होंगे कि तुम्हारा अब इस घर में कोई काम नहीं है, तुम्हारी उम्र पूरी हो ली, जाओ अब वृद्धाश्रम में रहो। इस हिसाब से तो माता जी एक बहुत जल्दी ज़िंदगी का वो पड़ाव 10 साल 15 साल बाद आपके साथ भी आएगा। फिर आप वाईटी पे रहोगी कि छोड़ के चली जाओगी कि भाई अब मेरी उम्र हो गई, अब मैं वाईटी पे नहीं रहूँगी, अब वाईटी को मैं गंदा नहीं करूँगी। वैसे तो आप लोग अभी मिलके कर रहे हो, लेकिन तब ये छोड़ दोगी और अपना बोरिया बिस्तर बांध के आप और अंकल चले जाओगे वृद्धाश्रम की अब हमारा इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है क्योंकि हमारी एक एज पूरी हो गई है, अब हम जाके वृद्धाश्रम में जीवन बिताएंगे। करोगी ऐसा? जब आपको कोई बोलता है तो बहुत मिर्ची लगती है ना, तो जैसे ही आप ऐसे शब्दों को जब बोलती हो ना कि किसको कहाँ चले जाना चाहिए, किसको कहाँ चले जाना चाहिए, तो आपको भी सोच समझ के बोलना चाहिए। आपने बोला कि घर में नहीं झांकना चाहिए, भाई अपने घर के दरवाजे बंद करके रखो। क्यों दरवाजे खोल के रखे हैं, क्यों दीवारें फोड़ के रखी हैं कि हर कोई आए? और जितना आप दूसरों के घर में झांकते हो उतना तो शायद कोई झांका ही नहीं होगा। अंकल ने भी ज्ञान दिया इस चीज़ पे। अर्धनग्न आंखों से अगर तारामंडल को देखोगे तो तारे दूर दूर नजर आएंगे, और अगर दूरबीन से देखोगे तो सारे तारे बहुत बहुत पास नजर आएंगे। तो अर्धनग्न आंखों से आपका बेटा जब दूसरे के घरों में घुसता है अंकल,
और उस घर का फ्रिज दिखाता है, उस घर की एक एक वायर दिखाता है, उस घर में ये दिखाता है कि किसका फ्रिज छोटा है, किसका फ्रिज बड़ा है, किसके फ्रिज में सामान रखने की जगह है, किसके फ्रिज में नहीं है, वो अच्छा है? दुनिया का कौन आदमी ऐसा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर देखे होंगे, कौन इन्फ्लुएंसर ऐसा है जो दूसरे इन्फ्लुएंसर के घर पे जाके उसकी इंसल्ट करता है, उसके घर के सामानों की बेइज्जती करता है कि उसके पास ये नहीं है, उसके पास ये नहीं है, वो किचन अच्छी नहीं है, वो किचन की पाइप्स अच्छी नहीं है, वो सही नहीं करवा पा रही है, कौन ऐसे करता है? तो ये जो आप ज्ञान दे रहे हो अर्धनग्न कपड़ों में बैठ के, आप तो टीचर हो, टीचर स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपको तो वो गरिमा बना के रखनी चाहिए। जब भी अगर आप ज्ञान देने आ रहे हो सोशल मीडिया पे, आपको लाखों लोग देखते हैं, लाखों मतलब मिलियंस वाला बेटा है आपका, आपको वो लोग भी देखते हैं, तो आपको तो एकदम बन ठन के पूरे कपड़ों में आना चाहिए ना। और ये ज्ञान जो अर्धनग्न वाला और पूर्ण वाला, ये जो ज्ञान है सबसे पहले अपने बेटे को देना चाहिए, क्योंकि जितना आपका बेटा घर के दरवाज़ों की खिड़कियों से झांक झांक के अंदर की चीज़ें दिखाता है और बोलता है ना और करता है, उतना तो कोई नहीं किया होगा आज तक। इतिहास है ये यूट्यूब का, तो ये थोड़ा सा ज्ञान अपने बेटे को भी देना। घर के दरवाजे, घर की खिड़कियां आपने ऑडियंस को खोली हैं, ऑडियंस आपके घर में घुस के नहीं आती। ऑडियंस को नहीं पता चलता अभी आपका बेटा आपकी बीबी को ट्रोल करके गया कि उसकी माँ खाना नहीं देती, रील्स बनाने में बिजी रहती है, ये करती है, उसके घर में क्या सुविधाएं क्या नहीं, ये आपके बेटे ने सोशल मीडिया पे डाला। ऑडियंस नहीं गई थी पूछने की चलो देख के आते हैं लप्पू जी वहाँ पे गए हैं, माता जी क्या कर रही हैं या क्या नहीं। ये ऑडियंस नहीं, ऑडियंस का काम ही नहीं है वो। आपने दिखाया, इसलिए उन्होंने आपको सवाल पूछे। और इतनी गरिमा और इतनी चीज़ें बात करते हो अंकल, जब पूरी दुनिया गुहार लगा रही थी आपसे कि सुसु वाली जो कम्युनिटी लगी उसकी सफाई दो सफाई दो, तब काहे बिल में छुप गए थे आप? तब भी आते कि आपके बेटे ने एक कांड किया था जो इतनी बड़ी साजिश करी थी लोगों को फंसाने की, या फिर जो ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की या ऑडियंस को गुमराह करने के लिए जो साजिश रची थी वो साजिश थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बताना था ना, क्योंकि आपकी बहू ने एक दिन बाद ही एक वीडियो में कबूल लिया था कि हम तो 9 बजे ही सो गए थे और कम्युनिटी लगी थी 12 बजे। फिर दीवालों में सिर किसने मारे? इस चीज़ की सफाई क्यों नहीं और इस चीज़ पे ज्ञान क्यों नहीं आया आपका? भाई मेरी समझ में नहीं आया। कल इन्होंने वीडियोस डाले, ये लोग यहाँ पे नहीं डालते हैं, वहाँ फेसबुक पे डालते हैं। कल इन्होंने मछली डाली, मुर्गा डाले, सब चीज़ डाली, उसमें मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग भी नॉन वेज खाते हैं मुझे उनसे कतई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग इवन नवरात्रियों में भी खाए होंगे ना, बहुत सारी जगह खाते हैं, मैंने चीज़ें देखी हैं, क्योंकि अब मैं बहुत सारे स्टेट में रही हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या कल्चर फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो लोग ना इन चीज़ों को बढ़ा के नहीं कहते हैं कि हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, वो नहीं करते। इन लोगों ने वहाँ पे छोटे लप्पू ने ये बोला अपने वीडियोज़ में, अब मैं नॉनवेज खाना छोड़ दूंगा क्योंकि मैं प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ से जब से आया हूँ, अब मुझे ये चीज़ें करने का मन नहीं करता। और कल उसने जो चीज़ें डाली हैं और जिन चीज़ों को वो टूट टूट के पढ़ रहा था ना, जैसे नॉनवेज ना हो गया क्या हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनकी छोटी बहू नॉनवेज नहीं खाती, वो भी अपने मुंह से बोलती है कि वो अपने मुंह से कि नॉनवेज नहीं खाती। भाई जो चीज़ आप खा नहीं सकते उसको इतनी आसानी से बना कैसे सकते हो, मतलब हाथ में कैसे ले सकते हो? बहुत मतलब जब आप किसी चीज़ को छोड़ चुके हो, या जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, या आप कुछ चीज़ ठान चुके हो कि भाई मैं ये चीज़ अपने जीवन में फिर दोबारा नहीं खाऊंगी, तो उस चीज़ को आपको बनाना भी नहीं चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। सो गाइस यही था, मतलब मुझे बिल्कुल भी वो वृद्धाश्रम वाली लाइन जो थी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी। किसी को भी कोई अधिकार नहीं है ये बोलने का किसी के लिए कि तुम इस एज में यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमको तो वृद्धाश्रम में जाके रहना चाहिए। जो लोग दूसरों के लिए ऐसा सोच सकते हैं वो अपने घर के सदस्यों को तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद घर से निकाल देंगे, या बोल देंगे कि जाओ यहाँ पे तुम्हारी उम्र पूरी हो ली, अब तुम्हारा यहाँ पे इस घर में कोई काम नहीं है, निकलो यहाँ से, जाके कहीं भी रहो। वो ऐसा डेफिनेटली करते होंगे। और भाई लप्पी लप्पू का डांस किसने देखा? पायल की खनक दोबारा उन्होंने जो कॉपी किया है भमित भुट्टो को, और लप्पू का जो सिग्नेचर स्टेप पीछे से आया है, ओ हो उसकी बीबी डांस कर रही है और वो कितना ज़बरदस्त जो माथा पीटा है। भाई बदल दो इस स्टेप को, बहुत बुरा वाहियात स्टेप लगता है, इससे गंदा स्टेप आज तक कोई नहीं है। बदलो इस स्टेप को, काम करो। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखना है और डांस
करना है, भोजपुरी में गाने लॉन्च करने हैं नए नए, तो ये वाला स्टेप तो बिल्कुल मत करो, बहुत गंदा लगता है भाई साहब सच्ची में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर लेना।